नमस्कार, स्वागत है आपका ताज़ा खबर 24x7 में। मैं हूं सूरज सिंह। आज है 26 जनवरी। नहीं, 26 जनवरी नहीं है। दरअसल क्या है, देश में 26 जनवरी जैसा माहौल है तो आज 26 फरवरी। और देश में ये माहौल क्यों बना, इसके पीछे की वजह भी बिल्कुल साफ है और सबको पता चल चुकी है। दरअसल 14 फरवरी को पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उन लोगों ने पुलवामा पे हमला किया था। और आज भारत ने पाकिस्तान से वो बदला ले लिया है और पाकिस्तान के पीओके में हमला ये किया है। और हमले में करीब 200 से 300 आतंकी मार गिराए हैं। इतना भयावह ये हमला था कि जिस तरह से हम आपको तस्वीरें अभी दिखाएंगे, काल्पनिक तस्वीरें हैं ये, और इन काल्पनिक तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से 200 से 300 आतंकियों को हमारी वायुसेना ने मार गिराया है। इसके साथ ही आपको बता दें, आतंकियों में करीब 20 से 25 उनके कमांडर भी मार गिराए गए हैं। मसूद अजहर जो आका माना जाता है जैसे मोहम्मद का, उसके साले को भी हमारी सेना ने मार गिराया है। इसके बाद से लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, देश में जश्न भी है, जगह जगह लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस सबके साथ तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और देखा जा रहा है ज़्यादातर प्रतिक्रियाएं देश के सम्मान में हैं। कोई भी राजनीतिक, भले ही राजनीति नेता हैं, लेकिन राजनीति से संबंधित बात नहीं कर रहे हैं। देश के साथ वो सारे के सारे नेता खड़े हैं। ये नए भारत का उदय है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आतंकवाद की कमर नहीं तोड़ेंगे, आतंकवाद को खोद के गाड़ देंगे। और हमारे देश की तरफ अगर कोई गलत नजर उठाएगा तो वो साफ कर दी। के संरक्षण में आतंकवादी गतिविधियों के कारण कश्मीर में हमारी सेना पर जो हमला हुआ, शहादत हुई, उससे आक्रोशित था, आंदोलित था। और राजनीतिक रूप से एकजुटता के साथ हमने सेना और सरकार के सहयोग के साथ पूरा देश उस प्रतिकार को लेकर, जिसमें सैनिकों की शहादत हुई, कुछ अपने आप बोल रहा था। आज जो वायुसेना ने वीरता के साथ जो मैं समझता हूं कि उन चौकियों को, उन स्थानों को चिन्हित करके जिसमें आतंकवादी गतिविधियां चल रही, निस्तानाबूद किया, मैं समझता हूं भारत के लिए गौरव का दिन है और सेना के लिए अति गौरव का दिन है। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा देश इस भाव से कि हम वायुसेना के साथ हैं और ऐसे लोग, ऐसे विचार, ऐसे संस्थाएं जो भारत को किसी न किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने में लगी है, हिंसा को बढ़ावा देकर देश और विश्व को घातक विचार के साथ जोड़ती है, भारत देश उसका विरोध करता रहेगा और उसको निस्तानाबूद करता रहेगा। ये इसका प्रमाण है। युद्ध जैसे भी हालात होंगे तो आतंकवाद को फैलाने के लिए पाकिस्तान लगातार आतंकवादी ठिकानों को संरक्षण देता आ रहा है। लगातार देश के मूल भाव ने एकता के साथ, सेना के साथ खड़ा है। और जो सेना ने कार्रवाई करी है, हर व्यक्ति का दिल आज अपना सीना चौड़ा हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार गतिविधियों से मनोबल नीचे जा रहा था। सेना का मनोबल, जनता का मनोबल, वो स्पष्ट एक ये है कि एक आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता के साथ देश खड़ा है। और कोई भी देश इसको संरक्षण देगा तो उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा है। और जिन आतंकवादी ठिकानों का निस्तानाबूद किया, बड़े गर्व का। ठीक। इसके साथ ही आपको हम बताएंगे कि इस जवाबी हमले से पहले देश ने किस प्रकार से रोष था। देश की जनता, खासकर मध्य प्रदेश की जनता, किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रही थी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हम एक एक व्यक्ति से हमने बात की थी और उन लोगों का क्या कहना था वो हम आपको आज की डेट में दिखाएंगे कि किस तरह से कार्रवाई से पहले देश में क्या रोष था। हमारे पास अभी आपको एक एक कर हम तस्वीरें दिखाएंगे। डिंडोरी जिले की हमारे पास तस्वीरें हैं। डिंडोरी जिले के लोग किस तरह से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसके अलावा हमारे पास
गंज वासोदा जिला दमोह की तस्वीरें हैं। इसके अलावा सरदारपुर की तस्वीरें हमारे पास हैं। लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया थी और लोग किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे थे, ये सारी तस्वीरें हम आपको अभी दिखा। राजनीति बिल्कुल अलग विषय है। ये देश और राष्ट्र भावना से जुड़ा मुद्दा है। जो जवान हमारे देश की रक्षा में दिन रात लगे हुए हैं, अपने परिवार को छोड़कर, कभी तपती धूप में, कभी बर्फ़ में, कभी ऐसी कंडीशन में कि उनको भोजन नहीं मिलता, कई बार वो मिलता भी है तो उसकी कोई शिकवा शिकायत नहीं होती। तो जवान, जिस देश के 40 जवान मर गए हों, जिस भारत माँ के 40 सपूत आतंकवादी हमले में शहीद हो गए, मुझे नहीं लगता कि इस विषय पे कोई राजनीति होना चाहिए। सबको एकजुटता के साथ आगे बढ़ना चाहिए और देश की अखंडता को बिल्कुल इस समय एक रहने की आवश्यकता है। देश की अखंडता ही सर्वोपरि है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसमें। सभी दल साथ में मिले और साथ एक मुंह तोड़ जवाब दें और जितने भी अपने सैनिक जो मारे गए हैं उनको हर संभव मदद दिया जाए और जो सेना जा रही है उनको भी उनसे ज़्यादा अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। बहुत आक्रोश है। पाकिस्तान ने जो बहुत खतरनाक काम किया है उससे पूरा देश बहुत उत्तेजित है और पूरे राजनीतिक दलों को एक हो जाना चाहिए और ऐसा कार्य करना चाहिए कि इसका पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये हमारी देश की प्रतिष्ठा का सवाल है और हमें जो ये हमला हुआ है पुलवामा में, इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। राजनीति पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है उन शहीदों के लिए मैं श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करता हूं और इस हमले में जो शहीद हुए हैं उनके प्रति सभी सारे दल एक साथ हैं, सभी दल ये कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाए, तो उसमें राजनीति का कोई। कांग्रेस के प्रवक्ता भी मोदी की बात कर रहे हैं कि जिस समय हमला हुआ था मोदी उस समय नाश्ता कर रहे थे। जो उसके यहाँ पालतू कुत्ते जो हैं ये कहेंगे उन पर रोक नहीं लगाता है तो अंदर घुसकर उनको खत्म करता है। जो हर बार पाकिस्तान धमकियां देता है, उन धमकियों के लिए क्या कहोगे? धमकियां तो लीडर वक्त वो देता ही पाकिस्तान का पूरा हाथ है। पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है और जितने भी आतंकवादी हैं उनको नष्ट नाबूद कर देना। नाम समरावंशी। जो पुलवामा में हमला हुआ था आतंकवादियों द्वारा, उस पर क्या कहेंगे आप? सर वो घटना सबसे ज़्यादा बेकार रही। उस चीज़ के बारे में सोच के भी दुख होता है, शर्म आती है ऐसे देश पे जो पीछे से हमला करता है। अगर सामने देश में अगर बस्ती है, उसमें दम है तो सामने से हमला करे। इंडिया कहीं पीछे नहीं है। नरेंद्र वंशी, सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र विदिशा। जो पुलवामा में हमला हुआ आतंकियों द्वारा, उस पर क्या कहेंगे आप? कि जो आतंकियों ने कायराना हमला हमारे देश के सैनिकों पर किया है, ये वास्तव में दुखद घटना है और मेरा तो एक कहना है इनके जवाब घटना करता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जल्द से जल्द यह सख्त निर्णय ले लेना चाहिए कि जो पाकिस्तान हरकतबाजी हिंदुस्तान के साथ कर रहा है, जो मिलिट्री के जवान जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त आदेश प्रधानमंत्री जी को दे देने चाहिए कि इनको गोली मार दी जाए एवं जो आतंकवादी द्वारा, उस पर क्या कहेंगे आप? पिछले दिनों पुलवामा में जो हमारे सैनिकों पे कायराना हमला हुआ, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है। आतंकवादियों ने जो हमला किया है सेना के ऊपर, ये हमला पाकिस्तान द्वारा ही करवाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में ही आतंकवादी पनप रहे हैं, वहीं उनकी ट्रेनिंग होती है, वहीं उनको समझाया जाता है कहाँ क्या करना है। ये सारी पाकिस्तान की चाल होती है पाकिस्तान को। मेरा नाम श्रीमती दीपा देवेन लोधी है, महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव हूँ मैं। जो पुलवामा में हमला हुआ है आतंकवादियों द्वारा, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस घटना की कड़ी निंदा करती हूँ कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े लीडर बैठे हैं और उसके बावजूद ये हमला हो गया है। दूसरी बात, सबसे पहले
पुलवामा में जो हमला हुआ है आतंकियों द्वारा, उस पर क्या कहेंगे आप? 14 तारीख को जो आतंकवादियों ने हमारे CRF के जवानों पर कायराना हमला किया, उससे सारे देश में आक्रोश है, नौजवानों का खून खोल रहा है और 40 के बदले जब तक 4। मेरा नाम सतीश कुमार बटवा है, हिंदू शक्ति दल से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान द्वारा आतंकियों द्वारा जो हरकत भारत में पुलवामा में हुई है, वो बहुत ही शर्मनाक घटना है और पाकिस्तान को इस प्रकार की दुकान नहीं चलाना चाहिए जिस प्रकार वो ये आतंक प्रक्रियाएं। सर्वप्रथम हमारे देश में जितने भी वीर जवान हुए उन सभी को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूँगी एवं प्रधानमंत्री से यही अपील है कि जितना आतंकवाद फैल रहा है उन सभी को नष्ट कर दिया जाए और हमारे देश में जो ये आतंकवाद फैला रहे हैं उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा एवं सख्त से सख्त इनके लिए कार्रवाई। सबसे पहले तो मैं सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। ये जो चीज़ हुई है इसके खिलाफ राजनीति कतई नहीं होना चाहिए। सभी देश के संगठनों को एक होकर जो आतंकवाद है उसको भारत से जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए। भारत ही नहीं पूरे विश्व से इस चीज़ को बिल्कुल खत्म। नमन करता हूँ और हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। और देश में जो राजनीति चल रही है ये राजनीति कतई नहीं होना चाहिए। देश का जो गुस्सा है, प्रधानमंत्री के गुस्से के साथ सभी देशवासियों को चलना है और पाकिस्तान को सबक सिखाना। श्रद्धांजलि देना चाहूँगी एवं प्रधानमंत्री से यही अपील है कि जितना आतंकवाद फैल रहा है उन सभी को नष्ट कर दिया जाए और हमारे देश में जो ये आतंकवाद फैला पे जो शिकंजे कसे की जा रहे हैं सारे देशों को मिलाकर 53 देश आज हमारे पक्ष में है। बड़ा सम्माननीय बात है कि आज मोदी जी की वजह से पाकिस्तान को सब तरफ से घेरा जा रहा है और कूटनीति के अंतर्गत उसे अभी भारत में सेना पे जो आतंकी हमला हुआ इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ एवं भारत सरकार से चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाए, सख्ती से पेश आए और वहाँ से पानी अपना भारत का जो जा रहा है वो बंद कर किया जाए। इस पर जो राजनीति चल रही है इसके बारे में देश का मामला है, राजनीति तो ठीक है लेकिन सरकार को भी पूरी तरह सख्ती से पेश आना चाहिए, ढीली नीति नहीं। देश के प्रधानमंत्री को आतंकवाद के खिलाफ ठोस निर्णय लेकर उनका सफाया करना चाहिए। यदि अब भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे देश के जवान ऐसे ही शहीद होते रहेंगे और हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। इस पे जो राजनीति चल रही है इसको क्या सोचेंगे? यह राजनीति का विषय नहीं है क्योंकि ये देश का विषय है, देश की सुरक्षा का विषय है, देश के जवानों का विषय है। राजनीति यदि जो करते हैं उन्हें राजनीतिक नहीं करते हुए देश की ओर अपना ध्यान देकर आतंकवाद को समाप्त करना चाहिए, इस पर अपना ध्यान देना चाहिए। और ये जो भारत सरकार ने जो पानी रोकने की, जो पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है वो पाकिस्तान को पानी न देने का जो निर्णय लिया है, हम भारतवासी उसको। पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है उसकी हम सभी लोग कठोर निंदा करते हैं और अभी दमों में हम लोगों ने सब युवाओं ने इकट्ठा होकर पाकिस्तान आतंकवादियों का पुतला दहन किया था और वर्तमान सरकार को ये मैसेज भी दिया था कि अब जल्द से जल्द आर पार की लड़ाई छेड़ दी जाए, क्योंकि कब तक हम अपने जवानों को इस तरीके से शहीद होते देखते रहेंगे। इसलिए अब समय आ गया है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको एक साथ खड़े होकर अब इस आतंकी हमले को और आतंकवादियों को जड़ से ख़त्म करना है। ये पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है जिससे हमारे 42 जवान मारे गए थे, इसके विरोध में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? सबसे पहले तो मैं पुलवामा जो अटैक हुआ है उस जो सैनिक शहीद हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और पुलवामा अटैक अब ये हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक हो गया है, क्योंकि अब ये पाकिस्तान बातों की भाषा नहीं समझता। 30 साल हो चुके हैं कश्मीर में जो आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है, उसके ऊपर इतनी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि वो आने वाली पीढ़ियाँ उसकी ये सोचकर भी दहल जाएं कि भारत के ऊपर अटैक करना कितना भारी पड़ता है। और सारे कूटनीतिक प्रयासों के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। जैसे अभी वर्तमान में बहुत से कूटनीतिक प्रयास चालू हो चुके हैं जिसको पहली सीढ़ी माना जा रहा है, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, पानी सिंधु नदी।
पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है, इस पर आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? यह जो पुलवामा में अभी हमला हुआ है, इसके बारे में हम नौजवान यही चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि हम शहीदों के बदले के लिए कुछ विशेष कार्रवाई करें, और अगर यह कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम लोग इसका घोर विरोध करेंगे, क्योंकि हम युवा सिर्फ बदला चाहते हैं। चुनाव हो या ना हो, हम उससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ अपने शहीदों का बदला चाहते हैं। और जो अक्षय कुमार जी हमारे यह जो कल दिया है उसके लिए हम बहुत ही प्रशंसनीय है। और ऐसा सुझाव हम सारे बॉलीवुड से चाहते हैं कि हर बॉलीवुड का अभिनेता आए और ऐसा सुझाव दे, और हम सब जन जन से इसके लिए सहयोग के लिए खड़े हैं, क्योंकि हमारी सेना को जो भी सहायता है हम देने के लिए तैयार हैं। और यह जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जल वहाँ का रोक दिया है, उसके लिए हम बहुत ही प्रशंसनीय हैं माननीय प्रधानमंत्री। इसी तरह जो भी सारे व्यवस्था पाकिस्तान को दी जा रही है वह सारी रोक दी जाए और उन्हें भिखारियों की तरह जीवन जीने को बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि पहले तो जो पाकिस्तान द्वारा कायराना हरकत हुई है इसकी हम और निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विनम्र अपील करते हैं कि जो लगातार हमारे जवान शहीद होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक और एक शर्मनाक घटना है। हम चाहते हैं कि इस बार जो भी फैसला आदरणीय मोदी जी करें, आर पार की बात हो, पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश से सीधा निपटारा किया जाए, उसका सीधा बहिष्कार किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में उसका पर्दा बेनकाब किया जाए, और जहाँ आतंक एक्टिव है उस पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होता है उसमें दबाव बनाया जाए। और अगर बात युद्ध की आती है तो एक बार आमना सामना खुलकर किया जाए, और ये बार बार जो घटनाएं होती है इसको सीधा पाकिस्तान ख़त्म करके इसको पूरा ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो हमारे एक एक जवान जो शहीद होता है वो हमारे कैसे उनके परिवार जीते हैं, कैसे वो दुख सहते हैं, यह हमें देखा भी है, और इसकी पीड़ा जो होती है वो समझ भी आती है। इसलिए हम चाहते हैं मोदी जी कि सारे रिश्ते ख़त्म करके एक बार कार्रवाई बड़ी जोरों की हो और बहुत ख़तरनाक हो, ताकि वो आने वाले समय में पाकिस्तान याद रखे, उसकी वहाँ की आम जनता है वो भी याद रखे। बात करें अगर जो ये कार्रवाई की गई है, कार्रवाई से पूरा देश आज जश्न में डूबा हुआ है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहा है। उसका साफ कहना, देश के लोगों का साफ कहना है कि ये जो कार्रवाई की है इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहनी चाहिए, ताकि पड़ोसी देश या जो भी आतंकी आका हैं वो इस तरह की हिम्मत दोबारा ना कर सके। इसके अलावा खास बात यह भी है कि पूरे देश के साथ साथ जिस तरह से शहीदों के घर में मातम पसरा हुआ था, आज 12 दिन बाद यानी कि यूँ कहें कि शहीदों की 13वीं पर आज उनके घर में भी खुशी दिखाई दे रही है। भले उन्होंने अपना बेटा खोया है, इसके बावजूद आज जिस तरह से पाकिस्तान से बदला लिया गया है भारत की तरफ से, उसके बाद शहीदों के घरों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ताज़ा खबर 24/7।